Hello बच्चों, let's read out the question first. When the key K is pressed at time t equals to 0, which of the following statement about the current I in the resistor AB of the given circuit is true? So ये K दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली स्विच का काम कर रहा है. तो जैसे ही हम t इक्वल्स टू 0 पर इसे क्लोज कर देंगे, तो ये जो AB ब्रांच है इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है यदि, सो वो I का मान क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, वो हम यहाँ पर चेकआउट करना है. तो चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ का, जो कि होता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, जहाँ पर I करंट, R रेजिस्टेंस, V वोल्टेज होता है. ये तो हम सभी को पता है, राइट. बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो बेसिकली ये एक RC सर्किट है. ठीक है, कैसे सर्किट है? RC सर्किट. तो देखिए टी टाइम पर हम स्विच को क्लोज करेंगे. जैसे स्विच को क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट होगा, कैपेसिटर चार्जिंग करना स्टार्ट होगा. यानी कि जब के ओपन थी, सो उस टाइम पर कैपेसिटर कैसा था? अनचार्ज था. कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड. ठीक है, यानी कि जब स्विच ओपन थी कैपेसिटर अनचार्ज था. बट जैसे ही हमने एट टाइम t इक्वल्स टू 0 के को क्लोज कर दिया, ठीक है, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया सर्किट कंप्लीट हो गया एंड कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग. कैपेसिटर क्या करेगा? चार्जिंग होना स्टार्ट करेगा. तो यहाँ से हम बोलेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग. और जैसे ही कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे चार्जिंग को, सो उस टाइम में से उसका जो चार्जिंग करंट होगा उसका मान अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V बाय आर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या आ रहा है? ये 2 ही वोल्ट तो आ रहा है. सो ये हो जाएगा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. सो देखिए कैपेसिटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस कितनी लगी है? 1000. सो ये रेजिस्टेंस बेसिकली उसके अक्रॉस में आ रही होंगी. सो ये हो जाएगा 2 बाय 1000, यानी कि हम बोल सकते हैं ये कितना आ गया? 2 मिली एम्पियर. सो बेसिकली ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? चार्जिंग करंट को इंडिकेट कर रहा है. दिस इज नथिंग बट इंडिकेटिंग द चार्जिंग करंट. नाउ नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट कर दिया है, बट आफ्टर सम टाइम वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा. So let's say at time t equals to t, capacitor is fully charged. Capacitor fully charged. कैपेसिटर क्या हो गया? पूरी तरीके से चार्ज्ड हो चुका है. जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली तरीके से चार्ज हो गया, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट. और स्टेडी स्टेट में करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कैपेसिटर क्या हो जाता है? 0. यानी कि बेसिकली अब ये सर्किटरी हमारी हट चुकी है. सो रिमेनिंग विल बी द बैटरी कनेक्टेड टू 1000 ओम एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू 1000 ओम. ठीक है, ये रिमेनिंग सर्किटरी हमारे पास आ जाएंगे. ये 2 वोल्ट, ये 1000 ओम की रेजिस्टर, ये 1000 ओम की रेजिस्टर. सो इस टाइम पर यदि मैं यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बिटवीन में फ्लो होने वाला जो करंट है वो कैलकुलेट करो. सो लेट से वो आई है. सो वो आई अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या हो जाएगा? आई विल बी इक्वल्स टू द वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. ये दोनों सीरीज में है. सो 1000 प्लस 1000 कितना हो गया? 2000. सो ये कितना निकल के आ गया? 1 मिली एम्पियर की इक्वल. सो देखिए ये जो हमने 2 करंट्स कैलकुलेट किए हैं बेसिकली यही हो जाते हैं आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कि जब कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा था, सो उसका चार्जिंग करंट 2 मिली एम्पियर था और वही करंट यहाँ एबी से फ्लो कर रहा था. और जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, सो उसमें से फ्लो होने वाला करंट 1 मिली एम्पियर की इक्वल हो गया. और ये हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 I इज इक्वल्स 2 मिली एम्पियर. देखिए t इक्वल्स टू 0 पर 2 मिली एम्पियर आ रहा है
एंड विथ टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर. जैसे ही टाइम बढ़ते जाता है, टाइम टी इक्वल्स टू टी, ये कितना हो जाता है 1 मिली एम्पियर के इक्वल हो जाता है. And that is why option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.